जब नाश्ते की बात आती है ना, तो चाहिए तो सबको टेस्टी होता है, लेकिन आजकल एक और डिमांड हो गई है हेल्दी भी हो। तो चलिए आज एक ऐसा ही टेस्टी और साथ में बहुत हेल्दी नाश्ता बनाएंगे और साथ में बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। और ये नाश्ता ऐसा है ना कि घर के सभी लोग, चाहे बाहर जाकर खाएं या शादियों में खाएं, सब बड़े शौक से और खुशी से खाते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी और एकदम टेस्टी टेम्पटिंग लुकिंग मूंग दाल चीला बनाएं। कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स से बनाएंगे ना, तो जो तवा नॉन स्टिक नहीं है यानी अपना घर का लोहे के तवे के ऊपर भी बिल्कुल बिना चिपके बहुत बढ़िया और क्रिस्पी चीला बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी के लिए तैयार हो जाइए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रीतू में। आज हम बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें मूंग दाल चाहिए। मैंने 1 कप के लगभग मूंग दाल जो है उसको 2 से 3 घंटे के लिए 2-3 बार धोकर अच्छे से भिगो दिया था। अब मूंग दाल के अंदर जितना पानी है उसके साथ ही हम इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक मिक्सी में पीस लेंगे और इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये पेस्ट हमें दरदरा नहीं बनाना है, क्योंकि अगर हम पकौड़ियाँ मूंग दाल की बनाते हैं तो दरदरा पेस्ट बनाते हैं, लेकिन इस तरह से हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट करना है। अब जो मिक्सी में लगा हुआ था उसमें मैंने 1/4 कप पानी डाल के वो भी इसमें डाल दिया। 2 बड़े चम्मच के लगभग मैंने इसमें चावल का आटा डाला है और 2 चम्मच ही बेसन डाला है। चावल के आटे से हमारा चीला बहुत ज़्यादा क्रिस्प बनेगा और बेसन से एक बढ़िया बाइंडिंग मिलेगी, जिससे कि आपका चीला बहुत बढ़िया और बहुत आराम से बन के तैयार होगा। धीरे धीरे करते हुए चावल के आटे और बेसन को हम अच्छे से अपने मूंग की दाल के बैटर के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना फाइन बैटर बनके तैयार हो गया। 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा और बहुत बढ़िया हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। इतनी देर हम चटनी बना लेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप साफ सुथरे हरे धनिए के पत्ते लिए हैं, साथ में इसकी डंडियाँ भी ले ली हैं। 1/4 कप के लगभग हम इसके अंदर पुदीना के पत्ते डाल देंगे और 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। क्योंकि मैं चीले के अंदर मिर्चें बहुत कम डालूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वाली चटनी मैंने ज़्यादा ही तीखी बनाई है। अब इसमें 2 चम्मच के लगभग मैंने नींबू का रस डाल दिया है। आधा चम्मच कच्चा जीरा डाल देंगे। 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। आधा चम्मच नॉर्मल नमक डाल देंगे और आधा चम्मच ही इसके अंदर हम काला नमक डाल देंगे। और अगर आप हींग खाते हो तो 1/4 टीस्पून के लगभग हींग जरूर डालिए। हम तो चटनी में ज़रूर डालते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आप ढक्कन लगाएंगे और थोड़ा ठंडा पानी डाल के ना चटनी को अच्छे से पीस लेंगे। ठंडे पानी की जगह बर्फ़ के 2-3 टुकड़े भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इससे क्या होगा, चटनी का रंग ये देखिए बिल्कुल हरा बनेगा। ये है चाट की चटनी। गोलगप्पे के पानी और चाट की चटनी इस तरह बनाई जाती है। और जो तंदूरी चटनी होती है उसमें दही मिलाकर थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर की होती है। अब मैंने 250 ग्राम इमली जो है वो भिगो के रख दी थी। 250 ग्राम गुड़ को गर्म पानी में भिगो दिया है, ताकि अच्छे से गुड़ जो है वो फटाफट से घुल जाए। अब हम चटनी बना रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट नाप से। मैंने 250 ग्राम इमली भिगोई है। 250 ग्राम ही इसके अंदर हम गुड़ डालेंगे और 250 से 300 ग्राम के लगभग हम चीनी डालेंगे। एकदम परफेक्ट नाप है। एक बार आप चटनी खट्टी मीठी इस तरह बनाकर देखिए, आपको बहुत ही टेस्टी बनेगी और आप कई महीने तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। कोई आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए इमली अच्छे से फूल गई है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप आधे घंटे के लिए इमली को भी गर्म पानी में भिगो सकते हैं। बस अच्छे से हम इमली को हाथ से मल मल के इसका सारा पल्प अलग कर लेंगे। कई लोग इसको जो है मिक्सी में पीस लेते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, इसके धागे पिस जाते हैं। एक तो वो टेस्ट में अच्छे नहीं लगते और ऊपर से चटनी कड़वी हो जाती है। और हलवाई लोग भी आपने कभी भी देखा होगा ना, इसी तरह हथेली से मसल मसल के सारा पल्प निकालते हैं। अब हम इस पल्प को छान लेंगे। इससे क्या होगा, जो भी इमली में धागे बहुत ज़्यादा होते हैं रेशे, और जो भी थोड़े बहुत बीज होंगे ना वो ऊपर ही रह जाएंगे। अभी आप देखिएगा कितनी अच्छे से बिल्कुल ऊपर हमारे पास कचरा ही बचेगा। लेकिन ये प्रोसेस बस ध्यान से करना है कि सारा इमली का पल्प जो है वो हमें मिल जाए और सारे छिलके, धागे और बीज जो है ना वो ऊपर रह जाएं। वैसे इस इमली में बीज नहीं है, लेकिन फिर भी कितनी भी कोशिश कर लो एक दो बीज आ ही जाते हैं। और अगर हम मिक्सी में पीसते हैं ना तो वो बीज साथ में पिस जाते हैं और चटनी का टेस्ट खराब हो जाता है। अब ये देखिए मैंने काफ़ी हद तक पल्प निकाल लिया है, लेकिन अभी भी इमली में काफ़ी पल्प है। तो जो हमने गुड़ भिगोया है ना,
वो अच्छे से फूल गया है और सारा अच्छे से पानी में मिक्स हो गया है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो गुड़ वाला पानी है ना, ये सारा का सारा इसी इमली के पल्प के अंदर डाल दूँगी और एक बार हम इसे फिर से हथेली से मसल के और उसके बाद फिर से स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मसलिए, इमली का रंग देखिए गुड़ डालने के बाद कितना अच्छा हो गया है। कोई आर्टिफ़िशियल कलर आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सबको रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, उन सब का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये देखिए सारा का सारा पल्प जो है वो मैंने छान कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे भी एक बार फिर से छान लेंगे। बस 2 बार छानना है। वैसे आपको सच बताऊँ तो जो हलवाई लोग होते हैं ना, वो इस इमली को कम से कम 5 से 6 बार छानते हैं। जो भी अभी इमली का पल्प बचेगा ना, वो उसे फिर से भिगो के रख देते हैं और फिर छान लेते हैं। इमली की एक ख़ास बात होती है, आप जितनी बार इसमें पानी डालते जाएँगे ना, ये उतना ज़्यादा फूलती जाएगी। पर मेरे लिए तो अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी हो गया। ये बचा हुआ तो मैं डिस्कार्ड ही करूँगी। अब इसके अंदर हम 250 ग्राम के लगभग ही चीनी डालेंगे। यानी जितनी हमने इमली ली है ना, उससे दोगुना हमें गुड़ और चीनी मिलाकर डालना है। इससे बहुत बढ़िया इमली की चटनी में शाइन भी आएगी। अब डालेंगे थोड़े ख़ास मसाले। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर लाल मिर्च, नॉर्मल लाल मिर्च डाली है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम गरम मसाला डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच इसके अंदर सौंठ का पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर ज़रूर डालिए। 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर काला नमक डाला है। 1 चम्मच इसके अंदर हम चाट मसाला डाल देंगे और 1/4 टीस्पून के लगभग हींग डाल देंगे। बहुत बढ़िया इन मसालों से चटनी में टेस्ट आने वाला है। बस नमक आप बाद में देख लीजिएगा कि नमक अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आधा चम्मच नमक और डाल सकते हैं। वैसे मैंने बिल्कुल सही नाप से बनाया और बाद में जब मैंने चटनी टेस्ट की ना, तो बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। अब हम इस चटनी को लगातार चलाते हुए पका लेंगे। जैसे-जैसे चीनी घुलती जाएगी ना, ये फटाफट से थोड़ा-सा पानी-पानी जैसा हो जाएगा। लेकिन 3 से 4 मिनट के अंदर ही ये तेज़ी से गाढ़ा भी हो जाएगा। क्योंकि इमली और गुड़ की वजह से और साथ में जो चीनी डाली है ना, उससे एक चाशनी जैसा घोल तैयार होगा और आपके देखते-देखते ही ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट के अंदर बहुत बढ़िया चटनी तैयार हो जाएगी। इस चटनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाया जाता है क्योंकि इमली का पल्प जो है ना, जैसे-जैसे रखा जाता है, ठंडा रहता है ना, वो वैसे-वैसे गाढ़ा ही होता जाता है। तो इसलिए इसे शुरू में थोड़ा पतला रखिए और बाद में आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया एकदम परफेक्ट चटनी बन के तैयार होगी। ये देखिए अब ये मैंने कम से कम 6 से 7 मिनट तक पका लिया है और चटनी हमारी एकदम परफेक्ट पक गई है। नमक मसाले बिल्कुल ठीक है। कई लोग इस चटनी में बीज डाल देते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह बनाकर और शीशी में स्टोर करके रख देती हूँ। उसके बाद जब हमें सर्व करनी होती है ना, तो जैसा चीज़ बनाएँ, यानी दही भल्ले के साथ बीज की ज़रूरत नहीं है। उसमें अनार डलेगा, तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप कुछ भी डाल सकते हैं। इतनी देर मैंने 2 टमाटर, 2 प्याज़ और पनीर के थोड़े-थोड़े पतले-पतले बिल्कुल स्लाइस कर लिए हैं। और ये देखिए चटनी मुझे जल्दी थी ना, तो मैंने थोड़ी-सी चटनी बिल्कुल ठंडी कर ली है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं किसी और वीडियो में आपको पूरी चटनी जो है वो दिखाऊँगी कि वो ठंडी होने के बाद कितनी गाढ़ी हो जाती है। बस उसको किसी भी काँच की शीशी में भरिए और जब आपका मन करे तब एन्जॉय कीजिए। फ्रिज में रखने पर तो वो 6 महीने भी खराब नहीं होगी। मुझे तो ये अनार की चटनी पसंद है और घर में हमारे सबको, तो इसलिए मैंने इसमें आधा अनार के दाने डाल दिए हैं। और इतनी देर जो हमने मूँग दाल का बैटर बनाया था, ये देखिए कितना परफेक्ट हो गया और कितना फ्लफ़ी अपने आप ही। कोई सोडा, इनो हमें कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीला हमें क्रिस्पी बनाना है और अगर आप सोडा या इनो डाल देंगे ना, तो वो नरम हो जाएगा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो बस ये बिल्कुल तैयार है। अब इसमें मैंने आधा चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून हींग डाल दी है और खूब सारा हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स, हरी मिर्च, अदरक ये सब पीस के डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है ना, तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि चटनी मैंने तीखी बनाई है हरी वाली और ये जो चीले का बैटर है ये मैं थोड़ा-सा कम, थोड़ा फीका ही रखती हूँ। तो क्या होगा, बच्चे या बड़े जो लोग मिर्च नहीं खाते हैं उनका भी काम हो जाएगा और जो लोग तीखा खाते हैं वो हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। अब ये खास टिप है, आपका कोई भी लोहे का तवा हो उसको नॉन स्टिक करने के लिए चुटकी भर तेज गरम कीजिए, चुटकी भर नमक छिड़किए और उसके बाद आधा प्याज या आलू लेकर इस तरह से रगड़ दीजिए। तवा साफ भी हो जाएगा और नॉन स्टिक भी हो जाएगा। इसके बाद आपकी ये शिकायत नहीं रहेगी कि पहला वाला चीला खराब हो जाता है या पहला वाला डोसा जो है वो खराब हो जाता है, कभी भी नहीं होगा। पहला ही डोसा आपका बहुत बढ़िया बनेगा। आपके सामने ही बना रही हूँ। फिर थोड़ा पानी डाल के तेल का, तवे का टेम्परेचर मैंने नॉर्मल कर लिया। अब बिल्कुल 2-4 बूंद
जो है वो देसी घी की डाली है, क्योंकि मूँग दाल का चीला घी में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैंने 2 करछी भर के बैटर डाल दिया, लेकिन बाद में पता चला कि बैटर ज़्यादा हो गया। अब ये बना तो बहुत पतला चीला, लेकिन ये इतना बड़ा बन गया तवे जितना, और अगर तवे में और जगह होती ना, तो शायद मैं इसे और भी ज़्यादा फैला सकती थी। अब आपके सामने ही है, पहला ही चीला बना रही हूँ। बिल्कुल भी ना तो टूटेगा, एकदम क्रिस्पी बनेगा और किनारे तक बिल्कुल पतला। ये देखिए पूरा जितना तवा है ना, और ये काफ़ी बड़ा है। आई थिंक ये 12 इंच डायमीटर का, या शायद उससे भी बड़ा तवा है। तो पूरा ये तवे पे अच्छे से फैल गया है और एकदम इकसार बना है, आपको देखने से पता चल रहा होगा। और 1 से डेढ़ मिनट के अंदर ये ड्राई हो जाएगा। बस ऊपर से आधा चम्मच के लगभग देसी घी, ऑयल या बटर जो आप खाते हो वो छिड़क दीजिए। आप धीरे-धीरे करके इसे किनारे से थोड़ा-सा सेपरेट करना स्टार्ट कीजिए। जिस-जिस किनारे से ये सिकता जाएगा ना, ये अपने आप ही अलग होता जाएगा। आपको इस बारे में ये चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं कि ये देखिए, पहला चीला है और ये चिपक गया। बिल्कुल आराम से अलग हो रहा है ना। बस इसी तरह हल्के हाथ से थोड़ा-सा तवे को आप पकड़ के ना गैस के ऊपर को कर दीजिए, क्योंकि जो बाहर चीले बनते हैं ना, उनकी गैस बहुत बड़ी होती है और घर में इतनी बड़ी गैस होती नहीं है, तो कई बारी किनारे से सिकता नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा और क्रिस्पी चीला बन के तैयार हो गया है। बस अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे। ऊपर मैंने थोड़े टमाटर के स्लाइस, थोड़े से प्याज़, आप चाहें तो शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च और पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, जो आपका मन है ऊपर से वो छिड़क दीजिए। लेकिन मैंने तो आपसे प्याज, टमाटर और पनीर, इसकी स्टफिंग की है। बिल्कुल पतले-पतले स्लाइस पनीर के काट लिए। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा हम चाट मसाला छिड़क देंगे। वैसे तो बैटर के अंदर नमक है, लेकिन चाट मसाला छिड़कने से ये अच्छा चटपटा हो जाएगा और चटनियाँ हमने साथ में दोनों बनाई हुई हैं। रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं रोज़-रोज़ नई से नई रेसिपीज़ अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। जितना मेरे को आता है वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप सबको रेसिपी पसंद आए तो चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप सब भी चाहते हैं कि मैं लाइव में आकर सामने आपकी वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि मैं लाइव में आकर आप सबके सामने वीडियो बनाऊँ। आप दूसरा जब चीला बनाने लगेंगे फिर से पानी छिड़केंगे, उसके बाद फिर से एक बार कपड़े से साफ़ करेंगे, थोड़ा-सा घी या तेल जो आपको पसंद हो, वो लगाएँगे जैसा आपके घर में, क्योंकि कई लोग कैलोरी कॉन्शियस होते हैं। वैसे इसमें ज़्यादा लगा ही नहीं, सिर्फ़ आपके सामने आधा चम्मच देसी घी के अंदर बहुत बढ़िया एकदम क्रिस्पी चीला बना लिया। अब मैंने पूरे 2 करछी नहीं, डेढ़ करछी के लगभग बैटर डाला है इस बार में, ताकि हमारा चीला जो है आराम से बन जाए और कोई दिक्कत ना हो। और ये देखिए कितना पतला, एकदम एकसार चीला फैल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर आप भी इस तरह ट्राई करेंगे ना और सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, तो आप भी पहली बार में परफेक्ट चीला बना लेंगे। अब हमारे घर में तो अलग-अलग लोगों की अलग-अलग डिमांड। कई लोगों को एक ही तरफ से सिका हुआ चीला चाहिए और कई लोगों को दोनों तरफ से। तो जिन्हें दोनों तरफ से सिका हुआ चाहिए ना, उनके लिए दोनों तरफ से सीखिए। और बीच में फिर वही अपने टमाटर के, प्याज के और पनीर ग्रेट करके। अब घर में बनाने का यही तो फ़ायदा है कि हम सबकी पसंद के अकॉर्डिंग जो भी चीला बनाएँगे ना, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब चाट मसाला छिड़का तो चलिए सर्व कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी मूँग दाल चीला बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए खाने में भी अच्छा है और देखने में भी, और सेहत के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप सबको रेसिपी तो अच्छी लगी होगी, और अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीले की रेसिपी कैसी लगी।